सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, सूरदास जी द्वारा लिखित सूर सागर से कुछ गेय पद आपके कोर्स में अवतरित हैं, जिनका शीर्षक या पाठ का नाम आप कह सकते हैं भ्रमर गीत दिया गया है। तो अब जो पैटर्न है वो चेंज भी है, आप जानते हैं, जान चुके होंगे अच्छी तरीके से। अब पैटर्न में है क्या कि जैसे ये पद्य है, इसको आपके प्रश्न पत्र में दिया जाएगा पूरा पद्य, और फिर उसके नीचे 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, और उन 5 प्रश्नों में से एक तो कॉमन सा प्रश्न है, अधिकतर वो पूछा ही जाता है कि लेखक का नाम, कवि का नाम और जो प्रकरण है या जो शीर्षक है वो क्या है, तो ये पूछ लिया जाता है। अब इसके पश्चात जो है आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जैसे प्रश्न में ये कहा कि नटवर भेद शब्द का क्या अर्थ है, नंद नंदन का क्या अर्थ है, कोई किसी भी शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है आपसे। और जो इसमें दिया नहीं है, और प्रश्न तो कुछ भी बना सकता है, ठीक है, कि गोपियाँ उद्धव से अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसकी कसम खाती हैं, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। अगर आपको अर्थ पता है तो उनके प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। साथ ही जो चीज़ें इसमें नहीं दी हैं, जो काव्य सौंदर्य कह सकते हैं, तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है काव्य सौंदर्य में। जैसे भाषा इसकी क्या है, इसकी भाषा क्या है, तो भाषा व्रज भाषा है। अलंकार पूछ सकता है, तो अलंकार में ज़्यादातर वो लाइन उठाकर पूछेगा, क्योंकि एक पद्य में कई अलंकार हो सकते हैं, तो इसलिए वो लाइन पूछेगा। जैसे चरण कमल, यहाँ अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है। लड़काई को प्रेम कहो वाले कैसे छूटत, प्रश्न पूछा गया है, तो एक अलंकार आता है प्रश्न अलंकार। और बाकी लूटत, गावन, आवन, लागत, जागत, इस प्रकार के जो सामने दिए हुए हैं, उसमें अनुप्रास है लास्ट में, अंत्यानुप्रास अलंकार उसको कहते हैं। ऐसे ही छंद क्या है इसका, वो पूछ सकता है, और इस पद्य में रस क्या है, ये काव्य सौंदर्य से प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। ये जो भ्रमर गीत शीर्षक है, ये सूरदास जी के किस ग्रंथ से अवतरित है, तो आपका उत्तर होगा सूर सागर से अवतरित है। तो इस प्रकार के प्रश्न, काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं इसमें, कोई एक प्रश्न नहीं है, ठीक है। आपसे कह सकता है कि उद्धव जी द्वारा दिया गया जो संदेश है वो गोपियों को किसके समान लग रहा है, ठीक है। तो जब अर्थ आप जानेंगे तो आसानी से जो प्रश्न बनते हैं वो आसानी से आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली माने सखी, अब इसका अर्थ भी पूछ सकता है, यहाँ अली माने क्या है, सखी। आप जानते हैं कि लड़काई, लड़काई माने बचपन, लड़काई का अर्थ यहाँ बचपन से है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जहाँ हमारा बचपन बीतता है, और बचपन में हम जिन साथियों के साथ खूब खेले होते हैं, उठे बैठे होते हैं, हंसी मजाक किया होता है, और कुछ क्रीड़ाएं भी की होती हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे घर से चोरी से छुप के भाग गए हम लोग, है ना, तो फिर आए बाद में पीट भी गए, और इस प्रकार की जो क्रीड़ाएं बचपन में होती हैं वो भुलाए नहीं भूलती। इसीलिए जो बचपन में प्रेम हो जाता है एक दूसरे से, और जो बचपन में या कह सकते दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तो बचपन की दोस्ती, जिसको हम देहाती भाषा में कहते हैं लंगोटिया यार है हमारा, तो लंगोटिया यार का मतलब यही है कि जब हम लंगोटी पहनते थे, कच्छा पहनते थे छोटा सा, तब से हमारी इससे दोस्ती है। तो वो सब चीज़ें जो है बचपन की जो दोस्ती होती है वो भुलाए नहीं बोलती। तो वही उद्धव जी जो आए हैं गोपियों को परब्रह्म की उपासना करने की जो बात कह रहे हैं, वो सारी बातें उनको बड़ी कष्टकारी लगती हैं, और उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटन। लड़काई का, बचपन का प्रेम इतनी आसानी में छूटने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है वो 2-4 दिन का नहीं है, वर्षों पुराना है। ये बचपन का प्रेम है, और ये बचपन का प्रेम इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है।
अब आगे बता रही हैं कि कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। कहाँ कहो, कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ ब्रजनाथ चरित, श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की, उनकी क्रीड़ाओं की, जो उन्होंने बचपन में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की, विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, उनके विषय में हे उद्धव जी मैं आपको कहाँ तक बताऊं। बस अंतर्गति लूटत, वो जो आनंद है प्राप्त हुआ था उस समय, वो आनंद मैं अंदर ही अंदर लूट रही हूँ, या अंदर ही अंदर हम हमारे जहन में है, और उसको याद करके हम अंदर ही अंदर मगन होती हैं, अंदर ही अंदर हम आनंदित होती हैं। उसका जितना उन्होंने कार्य किए, जितने उन्होंने क्रीड़ाएं की, वो सारी क्रीड़ाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। वह चितवन, अब कुछ क्रीड़ाएं, कुछ चीज़ें उनकी जो बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी, उनका वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि वह चितवन, वह उनका तिरछी निगाहों से देखना, वह चाल मनोहर, और वह मनोमुग्धकारी चाल, बड़ा आराम से मस्त चाल से चलते थे। तो वो जो मनोहर, मन को हर लेने वाली उनकी जो चाल है, वह मुस्कान, और वह उनका धीरे से मुस्कुराना, मंद धुनि गाना, और बांसुरी की मंद धुनि पर उनका गीत गाना, यह इसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। यानी हम ये बता सकते हैं कि वो मुस्कुराते थे, लेकिन हम प्रकट तो नहीं कर सकते कि उनकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी थी, कितनी अच्छी थी, और वो जो बांसुरी पर बांसुरी की धुन पे जो गीत गाते तो वो कितना हमें आनंदित करता था, इसका वर्णन नहीं कर सकते। बस ये बता सकते हैं कि ये चीज़ करते थे और वो हमें बहुत आह्लादकारी होता था, बहुत प्रसन्न कर देने वाला होता था। तो वही कुछ चीज़ें कहा कि वो तिरछी निगाहों से हम लोगों की ओर देखना, और वह मनोहर, मन को हर लेने वाली उनकी जो चाल है, और वो धीरे से मुस्कुराना, और बांसुरी की धुन में मंद मंद गत से जो गीत गाते थे, वह हमें बड़ा आनंदित करता था, बड़ा प्रसन्न करता था। नटवर भेष नंद नंदन को यह विनोद वह बनते आवन। नटवर भेष, और वो जो लीलाकारी भेष धारण करते थे, नटवर भेष का मतलब है लीलाएं बहुत की भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में, तो वो जो लीलाकारी वेश धारण करते थे, और नंद नंदन, नंद के बेटे जो श्री कृष्ण हैं, यानी श्री कृष्ण भगवान जो लीलाकारी वेश धारण करते थे, कौ विनोद, और वह उनका हंसी मजाक करना, विनोद का मतलब है हास परिहास करना, और वह बनते आवन, और गायों को चराने के बाद उनका वो वन से आना भी हमें बहुत आनंदित करता था, हमें बहुत प्रसन्न कर देता था। चरण कमल की सौह करती हूँ यह संदेश मोह विषम लागत। गोपियाँ कह रही हैं कि चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की हम सौगंध खाकर कहती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की, या कमल रूपी चरणों की कसम खाकर, सौ माने कसम खाकर कह रहे हैं कि यह संदेश मोह विषम लागत, ये जो आप संदेशा दे रहे हैं वह हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है, वो हमें विष के समान। कौन सा संदेशा? योग साधना, उस पर ब्रह्म की उपासना करने का जो आप संदेशा लेके आए हैं, जो आप संदेश हमें दे रहे हैं, वह हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है, विष के समान हमें कष्ट प्रदान कर रहा है। और सूरदास पल मोहि न विसरत मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि मोहि न विसरत पल, यानी मुझसे, हमसे वो पल भर भी बिछड़ते नहीं हैं, यानी हम उनको हर समय याद करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो विसरत का मतलब है दूर नहीं होते। तो दूर किस लिए नहीं होते? याद में है, जहन में है हर समय। तो पल मोहि न विसरते, जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव जी, हम श्री कृष्ण भगवान को पल भर भी भुलाते नहीं हैं, अर्थात हम उनको सदैव याद करते रहते हैं। वह मोहन मूरत सोवत जागत, क्या कि उनकी जो वो मोहनी मूरत है, जो उनका वो स्वरूप है, वह हमें सोते जागते हर समय याद रहता है, या हमारी आँखों में बसा रहता है। सोवत जागत का मतलब सो जाएं तब भी उन्हीं के स्वप्न आते हैं, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की वह सुंदर प्रतिमा, वह सुंदर मूर्ति उन्हीं की हमारी आंखों में बसी रहती है, और जागते हैं तब भी हम उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं की मूर्ति हम अपनी आंखों में बसाए हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी देख लें कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जी कि ये हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये 2-4 दिन का नहीं है, ये बहुत वर्षों का, बहुत पुराना प्रेम है, ये बचपन का प्रेम है, और ये इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। ठीक,
कहाँ कहो आगे कह रही हैं कि मैं उस ब्रजनाथ उन श्री कृष्ण के चरित्र की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन कहाँ तक करूं, बस उनको याद करके हम लोग अंदर ही अंदर प्रसन्न होते रहते हैं, अंदर ही अंदर लूटते रहते हैं उसके भाव को, उसको आनंद को हम हमेशा याद करके प्रसन्न होती रहती हैं। वह चितवन, कुछ चीज़ें बता रही हैं कि उनका वो तिरछी निगाहों से देखना और सुंदर जो मनोहारी मन को मुग्ध करने वाली उनकी जो चाल है और वह धीरे से उनका मुस्कुराना और बांसुरी की धुन पर वो मंद मंद धुन में गीत गाना हमें आज भी आह्लादकारी लगता है। हम आज भी जब उन चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और उन नंदन के नंदन था श्री कृष्ण भगवान का जो लीलाकारी वेश था और उनका जो हास परिहास करना यानी हंसी मजाक करते थे, और वह जब गायों को चराकर वन से लौट रहे होते थे तब उनका जो स्वरूप था, जो उनकी चाल थी, जो उनका मोहनी मूरत थी, वह आज भी हमको याद आती है। और जब हमको याद आती है तो हम अंदर से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। आगे कह रही हैं कि चरण कमल की सौ, हम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कसम खा करके कहती हैं कि आप जो ये पर ब्रह्म की उपासना करने का या योग साधना का जो आप संदेश देने यहाँ आए हैं वह हमें विष के समान कड़वा लगता है, वह हमें बहुत कष्ट प्रदान करने वाला है। अब सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमसे पल भर भी अलग नहीं होते, अर्थात उनको हम हमेशा याद करते रहते हैं, चाहे सो रहे हों या जाग रहे हों, सोते जागते प्रति क्षण प्रति पल हमको उनकी याद आती रहती है। अब आप यहाँ देखें कि भाषा आपसे पूछ सकता है, तो भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। सूरदास जी की एक ही भाषा है, ब्रजभाषा है। यहाँ पर चरण कमल में रूपक अलंकार है, ऊपर प्रश्न किया है तो प्रश्न अलंकार है, और लास्ट में अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। छंद की अगर बात करें तो गेय पद है, और रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है। इतनी साधारण सी बातें पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें गुण कौन सा है तो माधुर्य है, और इसमें शब्द शक्ति कौन सी है तो अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया। तो हालांकि ये शब्द शक्तियाँ और गुण नहीं पूछेगा, लेकिन 3 चीज़ें 4 जरूर पूछ सकता है कि इसमें भाषा क्या है। इसमें यहाँ कोई भी लाइन, चरण कमल की सौंह करते हों, इसमें अलंकार पूछ सकता है, या पहली लाइन देकर उसमें पूछ सकता है। तो अलंकार जब पूछेगा ज़्यादातर तो वो लाइन लेकर के पूछता है, क्योंकि एक पद्य में कई अलंकार हो सकते हैं। और अगर रस इसमें पूछे तो आप जानते हैं कि वियोगी हैं और उनको याद कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो मुझे लगता है कि वियोग श्रृंगार रस होना चाहिए। तो कक्षा 11 में आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।